So hello and welcome everyone to our YouTube channel Formula Machines। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के शॉर्ट नोट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने फिजिक्स का डिस्कस किया था, तो आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं और आज हम डिस्कस करते हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के शॉर्ट नोट्स। अगर आपने शॉर्ट नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपके कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में रह गए हैं या आपके शॉर्ट नोट्स अच्छे से पूरे नहीं हुए हैं, तो ये आपकी एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट नोट्स रहेंगे। ठीक है, तो फिर आप एक बार चेक कर लीजिए। ये सब मैं एक बार देख ले रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना। चलिए, तो हमारा देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा लेफ्ट टू राइट। ये तो बेसिक चीजें हैं कुछ, जिसको ग्रुप और पीरियड नहीं पता है। कुछ कुछ होते हैं बच्चे जिसको ग्रुप और पीरियड में कंफ्यूजन होता है। तो हमारा जो लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट हमारा ग्रुप होता है। ओके, लेफ्ट टू राइट ग्रुप होता है और टॉप टू बॉटम हमारा पीरियड होता है। लेफ्ट टू राइट हमारा ग्रुप होता है और टॉप टू बॉटम हमारा पीरियड होता है। ठीक है, और सेकंड वाला हमारा पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन डी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। ये डी ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन है। अगर आपको सीबीएसई में डी ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन अगर पूछता है तो आप ये डेफिनेशन लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स पक्का मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके आगे भी लिखना होगा, मतलब बस ये डी ब्लॉक एलिमेंट का उस तरह डेफिनेशन है। Element of periodic table in which the last electron is filled in d orbitals are called d block elements. Okay, तो थर्ड पॉइंट पे हम प्रोसीड करते हैं। हम थर्ड हमारा पॉइंट है although there are 40 elements in d block elements but only 36 are treated as transition element। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम अपने ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक हमारा जो एलिमेंट होता है हम उसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है although there are 40 elements in d block but only 36 are treated as transition element। 36 को ही हम ट्रीट करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए। ठीक है, ये भी पॉइंट आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ वाला पॉइंट है जिंक कैडमियम मर्करी एंड साइनाइड हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स देयरफॉर दे आर नॉट ट्रीटेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ये चार जो एलिमेंट्स हैं, देखिए ये 40 में से यही चार जो है वो बाहर है, क्योंकि इनका हम लोग का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल फिल रहता है। ठीक है, आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल इसका फिल्ड रहता है, इसीलिए हम लोग इसको ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट दे आर नॉट ट्रीटेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ये नॉट देखिएगा, नॉट ट्रीटेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। लेफ्ट टू राइट ग्रुप होता है, टॉप टू बॉटम पीरियड होता है। एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इज फिल्ड इन डी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। थर्ड वाला हमारा पॉइंट है ऑल्दो देयर आर 40 एलिमेंट्स इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट ओनली 36 आर ट्रीटेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। फोर्थ वाला हमारा पॉइंट है जिंक कैडमियम मर्करी एंड साइनाइड हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स देयरफॉर दे आर नॉट ट्रीटेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, तो ठीक है, हम प्रोसीड फर्दर करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं अपना फिफ्थ पॉइंट ये हमारा नहीं है, मतलब ये दिया हुआ है, देखिए आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मैं एक बार पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। साइनाइड मतलब SCTIVCRMNFECONICU ZN। इसका भी याद रखिएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैम। ओके, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैम फे को नहीं कोल्ड ड्रिंक ज्यादा, फेको नहीं कोल्ड ड्रिंक ज्यादा। ओके, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैम फेको नहीं कोल्ड ड्रिंक ज्यादा। और आप ये एटॉमिक नंबर तो याद ही कर सकते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं फिर सेकंड वाले पे। यहाँ पे है YZR जेट्रियम जेट्रियम नोबिलियम NBMOTCRURHPD AGCD। ठीक है, इसका मैं बताता हूँ आपको। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद। ओके, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद। ओके, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ओके, थर्ड वाला अपना देखते हैं। मतलब ऐसे इसको याद कर सकते हैं आप। ला हफ्ता वरना रैम, देखिए ऐसे ला हफ्ता वरना रेमो और इरफान पिटेंगे। ला हफ्ता वरना रेमो और इरफान पिटेंगे और हंसेंगे। ओके, फिर से आप एक बार देख लीजिए। ला हफ्ता वरना
वरना रेमो आर से रेमो और इरफान पिटेंगे और हंसेंगे। ओके, इसका यहाँ से ये याद रखिएगा 57 होता है, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है 72 से। 57 के बाद 72 से स्टार्ट हो जाता है, 72 76 74 75 76 77 78 79 एंड 80। ओके, तुम चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से आगे देखते हैं हम अपना आगे। हाँ, आगे हम अपना देखते हैं, ये देख लीजिएगा, ये वाला बचा हुआ है, इसको इसकी हमारी ट्रिक है, अच्छा आर डी शर्मा भी है। ठीक है, ए से अच्छा आर डी शर्मा भी है। ओके, आर डी शर्मा भी है, एच एस तक हो गया हमारा। फिर इसके आगे हम जब देखते हैं, आर डी शर्मा भी है, मत देना राज को। ओके, सी से को उसको लेंगे, सी से को। ठीक है, अच्छा आर डी शर्मा भी है, मत देना राज को। ओके, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये और ये। तो हम देखते हैं 3D। 3D है जो हमारा 3D सीरीज थी, हम उसमें अगर 18 ऐड करते हैं तो हम 4D सीरीज में पहुंचते हैं। 3D सीरीज में हम 18 ऐड करेंगे तो 4D सीरीज में पहुंचते हैं, और 4D सीरीज में हम 32 ऐड करते हैं तो 5D सीरीज में पहुंचते हैं। ठीक है, देखिए 3D सीरीज में हम अगर 18 ऐड करते हैं, 3D सीरीज में हम अगर 18 ऐड करते हैं तो 4D सीरीज में पहुंचते हैं, और 4D सीरीज में अगर हम 32 ऐड करते हैं तो 5D सीरीज में पहुंचते हैं। ओके, याद रखिएगा आप हमेशा। और हम देखते हैं ये वाला अपना पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम। स्कैंडियम से क्रोमियम तक, ये पिछले वाले स्लाइड में देखते हैं, स्कैंडियम से क्रोमियम तक, ये देखिए स्कैंडियम से क्रोमियम तक स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इंक्रीज होता है, बिकॉज द नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इंक्रीजेस ड्यू टू विच हार्डनेस ऑल्सो इंक्रीजेस। यहाँ से यहाँ तक देखिए, स्कैंडियम से क्रोमियम तक हमारा मेटेलिक बॉन्ड इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हार्डनेस भी इंक्रीज होती है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड हार्डनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, स्कैंडियम से क्रोमियम तक। ओके, तो हम ये वाला अपना पॉइंट देखते हैं, मेटेलिक बॉन्ड इज सॉरी यहाँ पे छूट गया है, मेटेलिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये देखिए मेटेलिक बॉन्ड जो आपका होता है वो आपका हार्डनेस और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितना ज्यादा आपका रहेगा मेटेलिक बॉन्ड, उतनी ज्यादा आपकी हार्डनेस, उतना ज्यादा आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ओके, याद रखिएगा, अच्छा पॉइंट था एक, इसको रिमेम्बर एक को अच्छे से याद रखिएगा एकदम, ये अच्छा पॉइंट था ये वाला। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, मेटेलिक बॉन्ड इन Mn is weak due to half-filled orbital, thus it is soft metal and its melting point is too low। ठीक है, ये देखिएगा मेटेलिक बॉन्ड इन Mn is weak है तो हार्डनेस कम होगी तो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट है, और ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट इज टू लो, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाले से ही रिलेट कर सकते हैं आप, ऊपर वाले से रिलेट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। 7th वाला हमारा है, सॉरी 7 नहीं है, इसका नंबर नहीं है, ये नहीं पता। इसी तरह हम देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा पॉइंट है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस फ्रॉम Fe टू Cu। आयरन से कॉपर तक हमारा जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज करता है, एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड आल्सो डिक्रीजेस। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड भी डिक्रीज कर रही है। ओके, हार्डनेस भी डिक्रीज होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा ऑब्वियसली, ये तो हम ऊपर फर्स्ट वाले पॉइंट से देख के पता कर लिए, ये फर्स्ट वाले पॉइंट से दोनों रिलेटेड है। ओके, अगर फर्स्ट वाला आपको पॉइंट याद है तो आप ये दोनों क्वेश्चन कर ले जाएंगे एग्जाम में अगर आएंगे तो। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला हमारा पॉइंट है, इन जिंक वीक मेटेलिक बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यू टू फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। जिंक में वीक मेटेलिक बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं क्योंकि उसका फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल रहता है, ऑर्बिटल जो उसका रहता है फुल्ली फिल्ड रहता है, क्योंकि लास्ट एलिमेंट है उसका फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल रहेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं है। ठीक है, तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल रहता है, दस इट इज सॉफ्ट, लास्ट है तो सॉफ्ट होगा, हार्डनेस सबसे कम होगी, मेटेलिक सबसे कम रहेगा, सॉफ्ट मेटल, एंड इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो। पिछले वाले पॉइंट से ये आप रिलेट कर सकते हैं, जो पिछला वाला पॉइंट था, पिछला का सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट था, उससे आप रिलेट कर लेंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाला हम अपना पॉइंट देखते हैं, डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ग्रुप। लेफ्ट से राइट, जब हम लेफ्ट से ऐसे जाएंगे तो हमारी डेंसिटी जो है इंक्रीज करेगी, डेंसिटी जो हमारी है इंक्रीज करेगी, ऐसे इंक्रीज करेगी। ठीक है,
डेंसिटी हमारी इंक्रीज करेगी जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो, ठीक है, ग्रुप में। निकल एंड कॉपर हैव इक्वल डेंसिटी, निकल और कॉपर की सेम सेम डेंसिटी होती है। ओके, ये वाला पॉइंट भी आप याद रखिएगा, निकल और कॉपर की सेम डेंसिटी होती है। नेक्स्ट वाला हमारा पॉइंट है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड आर लेसर देन दोज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ, यहाँ पे एस हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पी, यहाँ पे हमारा पी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा पी हो जाएगा। पी का सबसे ज्यादा होता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। वेट एक मिनट, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, फिर से यहाँ पे हम डी लिख देते हैं एक बार अच्छे से, फिर से पेन अपनी यूज करते हैं, पेन से यहाँ पे हम डी लिख देते हैं, डी। ओके, एस का सबसे कम, डी का बीच में, पी का सबसे ज्यादा। ओके, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ एस, एस से ज्यादा होता है। देखिए एस से यहाँ पे ज्यादा है ना, एस से ज्यादा है, और पी से कम है, पी से कम है, दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए, एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा इस वाले पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट वाले अपने पॉइंट पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा पॉइंट है द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड और इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। जो हमारा मतलब कलर आता है, कलर हमारा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है, कलर जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है वो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स वजह से आता है। ठीक है, इनकम्प्लीट या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपका है तो उसकी वजह से हमारा कलर आता है। जो फुल्ली फिल्ड रहता है उसमें नो कलर रहता है, कलरलेस रहता है वो। और जो जिसमें कलर नहीं है तो समझ जाइएगा आपको ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल उसका फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है। ओके, यहाँ पे कुछ लाए भी मैं कलर्स वाले, देखते हैं। V3 प्लस, ये प्लस है ऊपर, ये मान के चलिए नीचे हो गया है। V3 प्लस Fe2 प्लस एंड Ni2 प्लस आर ग्रीन, ग्रीन कलर। देखिए ये ग्रीन कलर के होते हैं, ये याद रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीन कलर के होते हैं। Cu प्लस Zn2 प्लस Sc3 प्लस Ti4 प्लस आर कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं। ओके, ये वाले जो आपके होते हैं कलरलेस होते हैं। ठीक, ये दोनों आप याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप याद रखिएगा। सीधा इससे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कौन सा कलरलेस होता है और कौन से में कलर होता है। ठीक है, तो चलिए अपने डी वाले लास्ट इस वाले को देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को अपना देखते हैं। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव, डी ब्लॉक जो एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट वाला हमारा पॉइंट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, ये पॉइंट भी अच्छा है, इसको भी आप याद रखिएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जीज, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड यहाँ पे होना चाहिए था एंड हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन। ओके, ये पॉइंट याद करने वाला है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम अपना पॉइंट देखते हैं। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट मेंबर इन ईच सीरीज शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पूछता है तो लास्ट और फर्स्ट को छोड़ के बाकी सारे, मतलब शुरू से अंत तक बाकी सारे आपके शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट और लास्ट नहीं शो करता है, लास्ट क्योंकि आपका फुल्ली फील्ड रहता है स्टेट लास्ट भी नहीं शो करता है। ओके, तो चलिए प्रोसीड आगे करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्कैंडियम डज नॉट एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2। स्कैंडियम जो हमारा होता है वो +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट नहीं करता है। ओके, स्कैंडियम, ये अगर क्वेश्चन आ गया कौन सा +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं एग्जिबिट करता है तो वो हमारा होगा स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम हमारा +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं एग्जिबिट करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टाइटेनियम 2 इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 3 एंड टाइटेनियम 4। ओके, ये भी आप याद रख लीजिएगा, ये भी पॉइंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है Cu2 प्लस इज मोर स्टेबल देन Cu प्लस ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप एक बार। Cu2 प्लस इज मोर स्टेबल देन Cu प्लस, ठीक है, कॉपर 2 प्लस इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से कॉपर प्लस से ज्यादा स्टेबल होता है कॉपर 2 प्लस। ओके, तो हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट है interstitial compounds are harder than transition metal because there is no vacant space in them। vacant space नहीं होगा तो अपने आप harder होगा। ओके, vacant space अगर नहीं होगा
तो अपने आप हार्डर होगा। तो इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे वो ज्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले हमारा पॉइंट पे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ऑफ आयरन एंड कार्बन प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू स्टील। हार्ड होंगे तो आयरन और स्टील को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर देंगे, ये भी है। पॉइंट्स आप देख लीजिए एक बार अच्छे से फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बोर्स मैग्नेटॉन, इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ये आप याद रखिएगा। बोर्स मैग्नेटॉन, ये देखिए, ये आप याद रखिएगा। बोर्स मैग्नेटॉन ये अच्छा है, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। अंडर रूट ऑफ एन, ब्रैकेट के अंदर n+2, ठीक है। एन की जगह आप नंबर ऑफ एटम डाल देंगे, फिर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपने देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज। ये वाला नेक्स्ट वाला हमारा पॉइंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं हमारे, इनके पास एबिलिटी होती है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। कौन से एलिमेंट्स ऐसे कंपाउंड बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं, ओके। तो फिर हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निकल, जिंक एंड स्कैंडियम डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते हैं। कोई पूछे कौन कौन से एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते हैं, तो हमारा निकल, जिंक एंड स्कैंडियम डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट वाला हमारा पॉइंट है, एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीजेस द आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे केस है, ये भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वाला हमारा पॉइंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर से बनता है, ये देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अपना लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट इज प्रिपेयर्ड इन लार्ज स्केल फ्रॉम मिनरल पाइरोल्यूसाइड MnO2, ओके। मिनरल पाइरोल्यूसाइड MnO2। पोटेशियम पर मैग्नेट इज प्रिपेयर्ड इन लार्ज स्केल पे प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है, फ्रॉम मिनरल पाइरोसाइड MnO2, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये सबको पता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हम इसको बोलते हैं, उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते थे, इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ओके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दोज एलिमेंट इन विच द इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन n-2 f ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये भी देख लीजिएगा एक बार। ये वाला हमारा पॉइंट है, डिक्रीज इन साइज ऑफ L to Lu is unique feature due to lengthenoid contraction। lengthenoid contraction की वजह से साइज डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट है, ऑल lengthenoids are silvery white soft metal and tarnish rapidly। ठीक है, सिल्वरी व्हाइट होता है, सिल्वरी व्हाइट होता है lengthenoid, सारे lengthenoids आपके सिल्वरी व्हाइट दिखेंगे। हार्डनेस इंक्रीजेस व्हेन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, हार्डनेस आपकी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये एफ ब्लॉक का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्डनेस इंक्रीज होती है जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। समैरियम बीइंग स्टील हार्ड, SM जो होता है हमारा समैरियम स्टील हार्ड होता है, SM जो हमारा होता है स्टील हार्ड होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, lengthenoids have low ionization energy and large atomic size। They are also strong electropositive element। They are also strong electropositive element, ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं फिर से यहाँ से, मोस्ट ऑफ द lengthenoids ions are colored and exhibit परमैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर ड्यू टू पार्शियली फिल्ड f ऑर्बिटल्स। पार्शियली फिल्ड f ऑर्बिटल की वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है ज्यादातर हमारे lengthenoids। पायरोफोरिक एलॉयज आर मिस्क मेटल्स। पायरोफोरिक एलॉयज आर मिस्क मेटल, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस वाले को आप एक बार याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम अपना देखते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सीरियम एंड थोरियम आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ गैस लैंप्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार पॉइंट इसको भी देख लीजिएगा। द एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 93 एंड ऑनवर्ड्स आर कॉल्ड transuranic element and have been prepared by artificial mean using nuclear reaction। न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रिपेयर होता है, ठीक है, ट्रांसुरानिक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ 5f सीरीज इंक्लूडिंग 15 एलिमेंट्स फ्रॉम एक्टिनियम टू लॉरेंशियम आर नोन एज एक्टोनॉइड्स। एक्टोनॉइड्स की बात हुई है, ये वाला देख लीजिएगा आप, एक्टोनॉइड्स का ये इंपॉर्टेंट एकदम पॉइंट है, ठीक है, एक्टोनॉइड्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनोइड्स इज +3 +3 का एक्टिनोइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऑल एक्टिनोइड्स एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग reducing एजेंट एंड आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। वेरी रिएक्टिव मेटल्स एक्टिनोइड्स हमारे जो होते हैं बहुत रिएक्टिव होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ओनली UTH and PU members of this series have found application in nuclear reaction। ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं बस इनका ही एप्लीकेशन न्यूक्लियर रिएक्शन में फाउंड किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना डिफरेंस। डिफरेंस देख लीजिएगा आप, डिफरेंस बिटवीन lengthanides and actinoids में जल्दी एक बार पढ़ दे रहा हूँ, जल्दी आप एक बार देख लीजिएगा। इन एडिशन टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे एग्जिबिट +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ओनली। सेकंड वाला हमारा पॉइंट मोस्ट ऑफ देयर आयंस आर कलरलेस। थर्ड वाला हमारा पॉइंट दे डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स इजीली। फोर्थ वाला हमारा पॉइंट है देयर कंपाउंड्स आर लेस बेसिक। इलेक्ट्रोनाइट्स को हम देखते हैं दे शोज +4 +5 +6 and +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड पॉइंट है मोस्ट ऑफ देयर आयंस आर कलर्ड, दे हैव मच ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, देयर कंपाउंड्स आर मोर बेसिक, दे आर रेडियोएक्टिव। ठीक है, सब एप्लीकेशन कुछ हम इसके देख लेते हैं। एप्लीकेशन लास्ट ये देख के खत्म करते हैं। Iron and steel are most important construction material. Their production is based on reduction of iron oxide, the removal of impurities and addition of carbon and alloying metals like chromium। ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा ऐसी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। AgBr is important chemical used in photography, ये ऐसे लिखा हुआ है AgBr, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब उतना क्वेश्चन आने के चांसेस इसमें कम रहते हैं। ओके, लास्ट वाला हमारा पॉइंट है सम कंपाउंड्स आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस सच एज TiO फॉर पिगमेंट इंडस्ट्री, MnO2 फॉर यूज इन ड्राई शेल्स। ड्राई शेल्स के लिए यूज होता है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप एक बार ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो आज के लिए आज क्लास खत्म करते हैं अपनी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, शुरू से अंत तक एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे सारे पॉइंट्स, तो आपका CBSE एग्जाम के लिए प्रिपरेशन मान के चलिए 50% से तो ऊपर ही हो जाएगा, 50-60% हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन बचेंगे, क्वेश्चन की सीरीज हम जब लाएंगे तो क्वेश्चन आप उससे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, उससे आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा पूरा मान के चलिए कि 90% एवब हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स आप नोट्स करते जाइएगा, नोट करके बस इसको लास्ट टाइम आप रिवाइज कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्ट नोट्स है, लास्ट टाइम आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, बस आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।